सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, ये है हमारे पाइथन की लास्ट वीडियो पाइथन सीरीज का। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाइथन नहीं सीखेंगे, बट इसका मतलब ये है कि पाइथन के जितने भी प्रोग्रामेटिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो गए। अब आगे जो वीडियोस आएंगी, कभी आप लोग अगर सपोर्ट करोगे इसी तरीके से, तो सो दोज वीडियोस विल बी एप्लीकेशंस ऑन दीज प्रोग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स। लाइक अगर हम कोई यूआई, अभी हम आगे सीखेंगे कि यूआई कैसे डिजाइन करते हैं, है ना, पाइथन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, पाइथन में एपीआई कैसे बनाते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, ये सारे रहेंगे इसी, यही जो हमने सीखे हैं, मतलब वेरिएबल्स से लेकर के, डेटा टाइप से लेकर के, और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है डेट विल बी ऑन इनहेरिटेंस, इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलता हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA, where coding becomes accessible. तो guys, आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे अपनी स्पीच कम कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। सॉरी, प्रिंट स्क्रीन मतलब मैं यहाँ पे डार्क मोड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डार्क मोड ऑन कर लिया आप लोगों की सुविधा के लिए। और करता हूँ items view list part 4 है, ठीक है। address dates CFD one suggestion C:\/LTEPA notepad PROGRAM one program EY notepad program ठीक है। okay modified tab selected 14 of 14 C:\/D: notepad yes button program 1 restore unavailable program 1 ठीक है। system menu ठीक है, तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया, CMD ओपन है और दोनों विंडो को मैंने मैक्सिमाइज भी कर लिया। अब चलिए बात करते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है। देखिए, इनहेरिटेंस में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इनहेरिटेंस वर्ड है, अगर मैं मीनिंग निकालता हूं, तो इनहेरिटेंस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि समथिंग दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, है ना। और वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल ट्रेड्स, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि फादर की जो प्रॉपर्टी है वो कहते हैं उसके बच्चे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। या जेनेटिकली भी जितने भी ट्रेड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हेयर कलर हो गया, है ना, स्किन कलर हो गया, तो ये जितनी चीजें, इवन क्या कहते हैं, कई सारे आदतें भी जो है वो बच्चे इनहेरिट करते हैं, है ना। तो इनहेरिट का मतलब क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स के पास था, चाइल्ड के पास भी वही चीजें, वही फीचर्स, इन द सेंस बोले तो वही फीचर्स जो है वो चाइल्ड के पास आ जाए। तो प्रोग्रामिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं। तो अभी उप्स में हमने जितना भी हमारा जो कॉन्सेप्ट रिवॉल्व किया है वो क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि क्लासेस में हम एक क्लास बनाएंगे और फिर हम कोड में ही डिफाइन करेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दो क्लास बनाया, क्लास ए और क्लास बी। तो कोड में ही हम डिफाइन करेंगे कि क्लास ए पेरेंट क्लास होगा, क्लास बी उसकी चाइल्ड क्लास होगी। तो इसके हेल्प से क्या होगा कि क्लास जो बी है, अगर वो चाइल्ड क्लास है क्लास ए का, तो क्लास ए में जितने भी हमने प्रॉपर्टीज और जितने भी उसके फीचर्स, फंक्शंस, लॉजिक्स हमने क्रिएट कर रखे थे वो क्लास बी में भी हम एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं क्लास बी बनाता हूँ और ये बोलता हूँ कि ये क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, दैट मीन्स कि फर्दर जब मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इंस्टेंट ऑफ क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाने की जगह पे, तो मैं तब भी क्लास बी के ऑब्जेक्ट से मैं क्लास ए के सारे फीचर से एक्सेस कर पाऊंगा जो भी मैं चाहता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये है कि अगर क्लास ए में कुछ मैंने अगर प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज बनाए हैं, जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से बनाते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट के बाहर कांट बी एक्सेस्ड, ठीक है, वो सारी जो प्रॉपर्टीज हैं दोज विल बी नॉट इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये चीज क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो चलिए, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से और क्यों आया। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे पास से कोई काम होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। अब उसके ऊपर हम मल्टीपल फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट भले ही हम कितने भी मल्टीपल फीचर्स ऐड करें,
पर कुछ बेसिक जो डेटा होता है, बेसिक जो चीजें होती हैं वो सेम ही रहती है हर फीचर में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आज हम क्रिएट भी करेंगे, ऐसा एक एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आईआरसीटीसी में अगर आपको टिकट बुक करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रेन में कोई टिकट बुक करते हैं, तो आपकी अब देखो, यहाँ पे आईआरसीटीसी से मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। जैसे एक फीचर हो गया आपका, लेट से खाने का, ठीक है, खाने पीने का एक फीचर हो गया कि आपके लिए जो पेंट्री सर्विसेज जो होती हैं, कैंटीन सर्विसेज जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं, आपको खाना पानी जो है वो आपके सीट तक ला करके देते हैं, वो एक फीचर हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक फीचर क्या हो गया कि आपको ट्रैवल करने के लिए आपको अलाउ किया जा रहा है, तो आपका बर्थ नंबर हो गया, ठीक है, आपके बर्थ हो गया। तो इसके अलावा अगर आप कोई कंप्लेन अगर आप रजिस्टर करते हो तो भी क्या कहते हैं, आपको उसका रिजॉल्वमेंट मिलेगा। तो इन सब में आप एक चीज नोटिस करो, जो जो फंडामेंटल डेटा है वो तो सेम ही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैंटीन सर्विस है, तो कैंटीन सर्विसेज में क्या होता है कि वहां पे भी जो पैसेंजर है, जैसे आप हो, आप कहाँ से ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हो, और आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका बर्थ नंबर क्या है, ये डिटेल्स उनके पास रहेंगी। कोई कंप्लेन रजिस्टर करोगे तो भी क्या कहते हैं, ये डिटेल्स उनके पास जाएंगी। तो आपकी जो बेसिक जो ये डिटेल्स हैं ये क्या कहते हैं, रहेंगी। तो अब आप एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दो क्लास बनाता हूँ अलग अलग, ठीक है, एक क्लास बनाता हूँ रजिस्टर्ड कंप्लेन, एक क्लास बनाता हूँ क्या कहते हैं, फूड डिलीवर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे दो क्लास बना दिए। तो आप एक बार बताओ कि जब भी मैं इन दोनों क्लास को यूज करूंगा, तो पहले मैंने क्लास फूड डिलीवरी कॉल किया, तो भी आपके उस क्लास में मैंने उस क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने कंस्ट्रक्टर में मैंने जो है वो सारे के सारे आपके तीनों चार जो डिटेल्स थे, आपका नेम, आप कहाँ से ट्रेवल कर रहे हो, कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हो, बर्थ नंबर, एज, मैंने वहां पर डाला। देन सेम डिटेल्स जो है मैं, अगर कोई कंप्लेन करोगे रजिस्टर, तो जब वो फंक्शन कॉल होगा, जब वो क्लास कॉल होगा, तो भी क्या कहते हैं, ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो इंस्टेड ऑफ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ री राइटिंग द सेम डिटेल्स मल्टीपल टाइम्स, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पैसेंजर नाम से क्लास बना लें, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स सेव कर लें, और फिर उसके बाद हम इन दोनों क्लासेस को बनाएं, और इन दोनों क्लासेस में हम पैसेंजर क्लास की जो डिटेल्स है उसको हम इनहेरिट कर दें। क्या ऐसा करेंगे तो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए ऐसा एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं एक व्हाट्सएप का मैसेजिंग सिस्टम की तरह। तो लेट्स इमेजिन कि हम व्हाट्सएप का मैसेजिंग सिस्टम हम कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब व्हाट्सएप के मैसेजिंग सिस्टम में आप एक चीज सोचिए, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैसेज। जैसे एक हो गया टेक्स्ट मैसेज, बहुत सिंपल, द सिंपलेस्ट वन। एक हो गया वॉइस मैसेज, एक हो गया उसकी क्या कहते हैं, कोई इमेज फाइल भेज रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल भेज रहे हो, वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्या कहते हैं हमारे पास टाइप्स के मैसेजेस होते हैं, ठीक है। कोई स्टिकर भेज दिया, ऐसे में होते हैं। लेकिन कोई भी मैसेज क्या कहते हो, कोई भी मैसेज हो, बट जो फंडामेंटल डिटेल्स है कि सेंडर नेम और रिसीवर नेम, वो दोनों तो सेम ही होगा ना, वो तो हमेशा सेम ही होगा चाहे कोई भी हो। तो आइए हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं बेसिक टेम्पलेट मैसेज नाम से, और फिर हम उसको अलग अलग टाइप्स के मैसेजेस में इनहेरिट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Blank. बनाता हूँ क्लास LASS class space. माई मैसेज, M. 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 Y. M. E. S. S. A. D. E. My message left. Right parent. Colon. ठीक है। फिर यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ के कंस्ट्रक्टर डेफ, D. E. F. Def space. Line. Line. I. N. I. T. Init. Line. Line. Left parent. Right parent. Right parent. यहाँ आता हूँ सेल्फ S. E. L. F. Blank. Colon. कोलन, ठीक है, दो बार इंडेंटेशन। और फिर यहाँ पे मैं लेट से दे देता हूँ सेल्फ डॉट S. E. L. F. Self. Dot. सेंडर नेम, S. E. N. D. E. R. Sender line. A. A. E. Name space. Equals space. Quote. Quote. ठीक है। फिर उसके बाद S. E. L. F. Self. Dot. R. E. C. E. V. E. R. Receiver. A. A. E. Name space. Equals space. Quote. Quote. यहाँ पे और भी डिटेल्स आ सकती है, जैसे डेट वगैरह हो गया, पर मैं अभी उसको थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बना दी, ठीक है। फिर उसके बाद में एक बनाता हूँ, एक और मेथड बनाता हूँ, D. E. F. Def space.
सेंड मैसेज, SENDMESSAGE, send message left parent, SELF, self right parent, colon, और फिर मैं बनाता हूँ प्रिंट, PRINT, print left parent, right parent, quote, 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 MESSAGE, मैसेज message space SENT, सेंट send space FROM, फ्रॉम right parent, comma, SELF, self dot SENDER, sender line AAE, name, comma, quote, 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 TO, टू right parent, comma, SELF, self dot RECEVER, receiver line AAE, ठीक है, print left parent, quote, message sent from quote, self dot sender line name, quote to quote, self dot receiver line name, right parent, ताकि ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो, मैसेज सेंड फ्रॉम सेंडर नेम टू रिसीवर नेम, blank, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया, एक तरीके से blank, क्लास बना लिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, लेट से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ MSG space equals space MYEEMESSAGE, message left, right parent, ठीक है, right parent, और यहाँ पे मैं वो दोनों वैल्यू सेट कर देता हूँ, लेट से MSG dot SENDER, sender line AAE, name equals space, quote, 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 LAXAN, ठीक है, blank, और फिर उसके बाद MSG RECEVER, receiver AAE, E, सॉरी me space equals space, quote, 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 SHUBAAM, ठीक है, देखिए, MSG equals my message left parent, right parent, ठीक है, MSG dot sender line name equals quote Laxman quote, MSG dot receiver line name equals quote Shubham quote, blank, तो blank, हालांकि मैं कंस्ट्रक्टर में भी क्या कहते हैं ये चीज कर सकता है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वो चीज मांग लो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। बट ठीक है, थोड़ा मैंने बेटर blank, मतलब सिंपलिसिटी के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, blank, और अब अगर मैं ये मेथड कॉल कर दूं, MSG dot SENDMESSAGE, send message left, right parent, ठीक है, MSG dot send message left parent, right parent, तो देखिए क्या C होगा। colon backslash, C colon backslash, मैं यहाँ पे पाइथन में प्रिंट करता हूँ, सॉरी रन करता हूँ PYAON Python space, PROGRAM, 1 program 1 PY, और एंटर करता हूँ, message sent from Laxman to Shubham, D colon backslash out, तो यहाँ पे आ गया मैसेज सेंट फ्रॉम लक्ष्मण टू शुभम। program, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन आए और उस टेक्स्ट मैसेज में जो है वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट मैसेज में टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो कि क्या मैसेज सेंड किया है। MSG dot send message, तो मैं काम करूंगा, मैं इसके लिए क्या करूंगा, MSG dot sender line name equals quote MSG equals my message left parent, right parent, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं ये पूरा इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट quote, 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 अभी के लिए, MS blank, ताकि ये quote, कोड quote, रन ना हो। quote, अब मैं इसको डिलीट भी नहीं कर रहा ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन ना हो जब कोड आप रीड आउट करो तो। blank, quote, 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 ठीक है, blank, 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 अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनहेरिटेंस, बनाता हूँ क्लास। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्लास CLASS class space, टेक्स्ट मैसेज, TEXTMESSAGE, text message left parent, right parent, देखिए अब जब भी आपको लिखना है कि बी इज इनहेरिटिंग द क्लास ए, या आपको लिखना है कि बी इज द चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ऑफ ए बताने के लिए आपको ब्रैकेट के अंदर में उसके पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। right parent, left parent, right parent, तो अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज का जो पेरेंट क्लास हो वो माय मैसेज हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माय मैसेज। MYMESSAGE, ठीक है, class text message left parent, my message right parent, blank, अब यहाँ पे colon, कोलन करता हूँ, एंटर करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर एक बना दूं मेथड, लेट्स से डेफ DEF, def space, सॉरी space FED, सॉरी, ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, tab, blank, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बनाता हूँ इसका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डेफ DEF, def space, अंडरस्कोर अंडरस्कोर line, line, IIT, यूनिट। init line, line, ठीक है, left parent, SELF, self right parent, colon, और डबल इंडेंटेशन। तो मैंने क्या किया, जो मेरा चाइल्ड क्लास है टेक्स्ट मैसेज, उसके अंदर मैंने एक उसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। देखिए def line, line, init line, line, left parent, self right parent, colon, blank, अब जो कंस्ट्रक्टर है, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी तो क्या कहते हैं, इनहेरिट करे। मतलब जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखूंगा, है ना, वो लॉजिक शुड बी इनहेरिटेड विद द पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके साथ वाला लॉजिक, है ना। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मेरा
चाइल्ड क्लास का जब मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो उसके साथ में पेरेंट क्लास का भी तो कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो जब भी हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करना है कि उसके अंदर का भी लॉजिक, क्योंकि देखिए जब तक पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा तब तक वो सेंडर वाला वेरिएबल और क्या कहते हैं रिसीवर वाला जो वेरिएबल है वो क्रिएट ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो क्रिएट करने का लॉजिक तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रखा है और वो तो कॉल होगा ही नहीं बाय डिफॉल्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम, अगर मेरे पेरेंट क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड क्लास में अगर हमने कंस्ट्रक्टर चाहता हूँ कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल हो चाइल्ड क्लास के अंदर। जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए तो हम चाइल्ड क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं चाइल्ड क्लास का, और उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। हाउ, लेट मी टेल यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा Def line left parent self right parent colon और इसके अंदर blank record line indentation speech ठीक है, ये देखिए tab def line left parent self right parent colon 2 tab blank ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे सुपर super सुपर super left parent डॉट, dot ठीक है। सुपर लिखने से क्या होता है, सुपर लिखने से हमें पेरेंट क्लास का एक्सेस मिल जाता है। डॉट line अंडरस्कोर इनिट, I T init line left parent right parent ठीक है super left parent right parent dot line init line left parent right parent blank ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कहते हैं कॉल कर दिया, तो अब मुझे वो मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और लॉजिक लिखता हूँ कि सेल्फ डॉट self dot text टेक्स्ट text line content Content. space equals space और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट input left right parent quote enter space your space message colon self dot text line content equals input left parent quote enter your message colon quote right parent ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से, इसके बाहर एक और मैं बना देता हूँ मेथड, और इस मेथड का नाम लिखता हूँ def space dslay display message left parent self self right parent colon और यहाँ पे इस मेथड के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट print left parent quote message colon और मैं right यहाँ पे parent लिखता हूँ comma कॉमा करके, self text class ठीक है print left parent quote message colon quote self dot text line content right parent blank ओके डन। blank अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इस जो टेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज क्या कहते हैं सेंड हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पर मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, मैं बनाऊंगा टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट मैसेज क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ txt line msg ठीक है, txt अंडरस्कोर msg space equals space टेक्स्ट मैसेज, text message text message left parent right parent ठीक है। अब मैंने क्या करूंगा, अब क्योंकि अब मेरे पास क्या कहते हैं एक्सेस जो है वो रिसीवर, जो पेरेंट क्लास में जो रिसीवर और सेंडर नाम का जो बनाया था मैंने दो प्रॉपर्टीज, उनका एक्सेस ही मुझे अब इसके चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो मैं जैसे मैंने पेरेंट क्लास में मैंने जैसे दोनों प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट करी थी वैसे यहाँ भी उन दोनों वैल्यूज को सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा txt line msg dot sender sender line name space equals space quote laxan ठीक है, फिर वैसे ही msg xt सॉरी txt line tsm txt msg space equals space txt अंडरस्कोर txt line msg equals blank caret equals space इक्वल्स नहीं लगाना यहाँ पे, txt line msg blank caret return s blank डॉट ver receiver name space equals space quote shudham ठीक है। txt line ms dot receiver line name equals quote sub txt line ms dot s dot g txt line msg dot receiver line name equals quote sub quote देखिए मैं पूरा दिखाता हूँ आपको वापस से, देखिए txt line msg equals text message left parent right parent ये कर दिया मैंने उसका क्लास कॉल, txt line msg dot sender line name equals quote laxman quote ये सेट कर दिया। txt line msg dot receiver line name equals quote sub quote txt line blank अब मैं यहाँ पे लिखूंगा txt line msg dot सेंड मैसेज, send message left right parent क्योंकि इस मेथड का मेरे पास एक्सेस है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। blank txt line msg dot send message left parent right parent blank और txt line msg space dot डिस्प्ले मैसेज display message left right parent सेव करता हूँ, ठीक है।
txt line msg c colon back c आप इसको रन करते हैं। आइए तो मैं इधर पाइथन py ton python program 1 py एंटर कर रहा हूँ। enter your message colon तो hi space shu baam shabam space bhai bye bang enter your message colon hi shabam bye और एंटर कर रहा हूँ। message sent from Laxman to shabam message colon hi shabam bye d colon backslash out ठीक है, तो देखिए कितना मस्त क्या कहते हैं यहाँ पे ये लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है। program तो इसे कहते हैं गाइस इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अब इस ये तो हो गया कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास ए था और उसको हमने इनहेरिट कर दिया क्लास बी के थ्रू। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या है कि क्लास ए को क्लास बी ने इनहेरिट किया, तो अब क्लास बी को क्लास सी इनहेरिट कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो चलिए फॉर एग्जांपल अब मैं दिखाता हूँ। लेट्स से एक बनाता हूँ क्लास रिएक्ट मैसेज करके, है ना। एक बनाता हूँ रिएक्ट मैसेज पे जो हमें क्या कहते हैं मैसेज पे दिया गया रिएक्शन क्या कहते हैं बताएगा, या नहीं, एक काम करता हूँ, एक बनाता हूँ मैसेज स्टेटस नाम से क्लास बनाता हूँ और ये बताया कि मैसेज डिलीवर्ड हुआ, सीन हुआ, रीड हुआ कि क्या हुआ, है ना। चलिए ये बनाता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी क्या कहते हैं मैसेज स्टेटस होगा वो एक्चुअली में क्या करेगा, वो एक्चुअली में जो मैसेज सेंड हुआ है, मतलब जो मैसेज नाम का जो क्लास है उसको और जिस टाइप का मैसेज है यानी कि टेक्स्ट मैसेज उसको, इन दोनों को इनहेरिट करते हुए और ये आगे का काम करेगा। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा txt blank to tab print left parent quote message colon quote self dot text line content right parent no and blank to tab no and blank तो मैं एक काम करता हूँ, इतने कोड को मैं रहने देता हूँ। txt blank अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और क्लास class space क्लास है मैसेज स्टेटस messages message status left parent right parent ये किसको इनहेरिट करेगा? ठीक है, तो जो इसके जस्ट एक लेवल ऊपर वाला जो क्लास होता है हम बस उसी को इनहेरिट करवाते हैं, दैट इज टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज कोलन, ठीक है, टैब, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा def space line यूनिट init line left parent right parent फिर यहाँ पे क्या कहते हैं ये चलिए एक काम करता हूँ मैं इसका ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेल्फ self blank colon tab def line left parent self right parent colon no and blank और यहाँ पे दो बार टैब प्रेस करके मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ बी क्लास का जो इंस्ट्रक्टर है, सॉरी कंस्ट्रक्टर है उसका, तो सुपर super left parent right parent dot line iit init line left parent right parent ठीक है, इस तरीके से to tab super left parent right parent dot line blank तो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ self dot status status space इक्वल्स टू equals space quote ठीक है, इस तरीके से। no and blank अब देखिए, अब वैसे तो क्या कहते हैं, अब वैसे तो जो स्टेटस है वो डायनामिकली सेट होगा अगर हम रियल वर्ल्ड कोडिंग करेंगे, बट अभी मैं मैनुअली सेट करूंगा मैसेज, ठीक है, स्टेटस उसका blank to super tab no and blank txt blank txt blank quote txt blank quote ठीक है। तो ऊपर वाला जो txt मैसेज का जो था वो मैंने कमेंट आउट कर दिया जस्ट टू शो यू। blank to tab self dot no and blank और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि msg line status space equals space status message status left right parent इस तरीके से msg line status equals message status left parent right parent blank और यहाँ पे msg line status dot status space equals space quote यहाँ पे लिखता हूँ रीड blank msg line status equals quote red quote blank ठीक है। और अब मैं क्या कहते हैं जो है वो ms blank to tab self dot status equals parent return मैं काम करता हूँ, एक डिस्प्ले स्टेटस नाम से क्लास बना वो मैं इसके अंदर बना लेता हूँ मेथड,
ठीक है, DEF def space DISPLAY SEATUS display status left parent SELF self right parent colon और मैं आप लिखता हूँ PRINT print left parent right parent quote SEATUS status colon right parent comma SELF self dot SEATUS ठीक है, सेव करता C हूँ। colon C नाउ लेट्स रन इट। group dash 8 suggestions program 1 dot group dash 4 C colon C colon PROGRAM program space PYPAON Python PROGRAM one program PY एंटर कर रहा हूँ। enter your message colon AI hi space SHY YUH S SH HS ओहो, SHUBHAM Shubham BHAI by bang enter your message colon I Shubham I एंटर कर रहा हूँ। D colon backslash out to coding to 174 space lang no and then enter your message colon I Shubham I 174 space lang group dash 4 अच्छा, ये वर्क नहीं किया, C डिस्प्ले नहीं किया, program क्योंकि no and then lang यहाँ पे मैंने वो मेथड कॉल नहीं किया था। तो मैसेज MSG line SEATUS status dot DISPLAY SEATUS display status right parent सेव करता हूँ। CC colon अब D colon backslash out to enter your message colon AI hi space SHUBAAF Shubhams BAAI by bang status colon read D colon back इस तरीके से क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे मिल गया इसका आंसर। ठीक है, program 1 dot py dash no तो इस तरीके से गाइस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्क करता है, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, बाकी फिर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मैं आप लोग को एक और चीज बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऊपर वाला जो कोड है मेरा, class my C class def self def print quote MS quote carriage class text message left parent my message right parent colon select def line super self def display message print left parent quote mess quote selected quote print left parent quote message colon quote इस पूरे को अगर मैं copy कॉपी कर लूँ और मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ, LTE notepad PROGRAM 2 program PY D colon notepad no yes button program 2 dot और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो इनहेरिटेंस के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये मैंने क्लास बनाई थी, इसके अंदर मैंने सेंडर और रिसीवर नाम का मैंने दो डिटेल्स ऐड करे थे। ठीक है, ये टेक्स्ट मैसेज नाम का क्लास था। अब ये जो डिस्प्ले मैसेज है, ठीक है, मैंने अलग से यहाँ पे एक डिस्प्ले मैसेज नाम का मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया। अगर मैं ऐसा कर दूं कि जो डिस्प्ले मैसेज नाम का जो इसको मैं अगर हटा, ठीक है, मैं हटा दूं, और जो सेंड मैसेज नाम का जो मेथड है उसी को अगर मैं ओवरराइट कर दूं इन अ वे कि सेंडर नेम, रिसीवर नेम और जो मैसेज है वो दोनों तीनों डिटेल्स शो हो, तो तो मैं यहाँ पे तो ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पेरेंट क्लास में जो मेथड था सेंड मैसेज नाम का, वही सेम नाम से एक और क्या कहते हैं मेथड में यहाँ पे बनाऊंगा इस क्लास के अंदर। तो वो वाला जो मेथड था वो एक तरीके से ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि उसके जो लॉजिक है जो पेरेंट क्लास में जो सेम नाम से जो हमने मेथड बनाया था सेंड मैसेज नाम का, उसका लॉजिक ना वर्क करके चाइल्ड क्लास का लॉजिक वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DEF def space SEND send message left parent SELF self right parent colon और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, print left parent right parent मैं लिखता हूँ quote MESSAGE message space SEND send space FROM right parent SELF self dot SENDER sender line AAE name comma quote TO right parent comma REER SELF self dot RECIE receiver AAE name comma और यहाँ पे quote कोलन करके right parent और यहाँ पे डाल दूंगा comma SELF self dot TEXE text line CONTENT कंटेंट। ठीक है, print left parent quote message sent from quote self dot print left parent blank। अब अगर मैं क्या कहते हैं वो क्लास बनाता हूँ, लेट्स से जैसे Excel line सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। program 2 dot py modify program 1 dot txt line text quote
txt line msg equals t txt line quote unselected. Copy. ठीक है, Quote जो मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था program वो वाला कोड मैंने blank. कॉपी कर Spaces. लिया, ये देखिए यहाँ पे। txt line blank. txt line msg equals text message left parent right parent. txt line msg dot sender line name equals quote Laxman quote. सेट txt line msg dot receiver line name equals quote Shubham quote. ये भी सेट कर दिया। txt line msg dot send message left parent right parent. txt line txt line msg dot display message left parent right parent selected parent return ये मैंने blank. हटा दिया वो वाला मेथड, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो आप देखिए कि सिर्फ txt line msg dot send message left parent right parent. यही मेथड कॉल करने पे सारा जो है वो काम हो जाएगा हमारा। C colon back C colon तो मैं यहाँ पे PYTAON hyphens PROGRAM 2 program 2 dot PY. एंटर कर रहा हूँ। File quote D colon backslash YouTube coding 1 unknown then syntax error colon invalid syntax for app 22 space 35 caret. No then syntax error colon invalid syntax for apps you forgot a comma. 22 space 35 caret. 16 space print left parent quote message sent from quote self dot sender line program ठीक है, txt blank 2 tab print tab PRINT left quote message sent from quote self quote s comma कॉमा लगाना भूल गया हूँ। dot sender line name quote 2 quote comma 2 quote comma self dot receive line name quote e comma quote comma s. ठीक है, अब मैं C वापस इसको रन करता हूँ। CS D colon back D colon back E. Enter your message colon I space SHU BH AM Shubham space BHAI by space KAI SEK space O question. Enter your message colon I Shubham I case O. और एंटर करता हूँ। Message sent from Laxman to Shubham colon I Shubham I case O D colon backslash out. ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा मेथड हमने ओवरराइड कर दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना मेथड ओवरराइडिंग, ये जो मैसेज है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। जब आप पाइथन में HTTP सर्वर बनाते हैं, UI कंपोनेंट्स बनाते हैं, बहुत 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 काम आता है उस टाइम पे। ठीक है, और वो वाला जो हमने किया था इनहेरिटेंस वाला, ठीक है, ये भी बहुत काम आता है, क्योंकि जब भी हम किसी फ्रेम जैसे PyQt वगैरह में या WX वगैरह में अगर हम काम कर रहे हैं, तो इन सब में भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके UI फंक्शंस होते हैं, हम उनको क्लासेस जो होते हैं उनको हम ओवरराइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सोच रहा हूँ कि एक और लास्ट वीडियो बनाऊंगा, इस वीक के एंड में आएगा, जो फ्राइडे या थर्सडे को, जिसमें मैं बताऊंगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट इन पाइथन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून विद टेक्निकल DNA।